आने वाले समय में हमारा निश्चय बाबा पर जितना होगा उतनी ही विजय हम प्राप्त करते चलेंगे। किन्हीं के सामने मुश्किलें पहाड़ लगेंगी और कोई मुश्किलों को एंजॉय करेंगे। सब मानसिक स्थिति पर निर्भर होगा और हो रहा है। जिनके मन की शक्ति कमजोर है, मनोबल वीक है, उन्हें छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी बड़ी फील होती है। और जिनके पास मनोबल बहुत है, बाबा पर विश्वास खुद से ज्यादा है, तो उनके लिए बड़े बड़े टेस्ट पेपर भी छोटे छोटे बनके निकल जाते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतिम परीक्षाओं में एक परीक्षा जो होगी वो बहुत ही शॉर्ट लेकिन बड़ी हार्ड मार्किंग वाली होगी। उसी के आधार पर जय और पराजय का फैसला होगा। वैसे तो बहुत सारी है, उसमें से एक जो है वो होगी हमारे विश्वास की, हमारे निश्चय की। भगवान पर हमारा निश्चय कितना है, वो डगमग तो नहीं होता, कभी संशय तो नहीं आता, कभी हम डाउटफुल तो नहीं हो जाते, दिल शिकस्त तो नहीं हो जाते, मन में कोई गिले शिकवे उलाहने तो नहीं आ जाते, या एक रस निश्चय है कि वो मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल है हमारा कि पहले से सारे पेपर आउट किए हुए कि ये एग्जाम में आने वाला है, पेपर आउट है, और उसके बाद भी यदि हम फेल हो जाएं तो बच्चे को पहले ही पता हो कि तेरी परीक्षा में ये क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद भी वो फेल हो जाए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इस भट्टी में मैं आपको यहां से गारंटी से कह सकती हूं कि आप खुद से ज्यादा खुदा पे भरोसा कर सकते हैं, खुद से ज्यादा भगवान पर भरोसा। हमारे भरोसे की वो लाज ना रखेंगे, हो ही नहीं सकता। थोड़ी टेस्ट पेपर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि 63 जन्मों की जो भी कर्म गति अब हमारे सामने से तेजी से गुजरेगी, क्योंकि अब क्लोजिंग के वक्त पर हम आप खड़े हुए हैं। हर आत्मा की क्लोजिंग होगी। 63 जन्मों के जो भी खाते हैं वो खत्म होंगे। योग बल जो सुबह बताया, या फिर है जी एक योग बल से चुक्त कर ले हम, या फिर थोड़ा बहुत चुक्त करना पड़ेगा। परंतु यदि भगवान का साथ है, उसकी छत्र छाया है, उसकी मदद है हमें, तो हमारे जो कर्म भोग हैं वो सूली से कांटे बनकर निकल जाएंगे। ये अनुभव होगा। बात तो बहुत बड़ी थी, पेपर तो बहुत बड़ा था, लेकिन इजीली क्रॉस हो गए। एक तो अभी भी कोई भी बात मन में होती है ना, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते पापा ये ठीक कर दो ना, मम्मी ये ठीक कर दो ना। जब छोटे होते तो ठीक, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं और फिर वो इस तरह की भाषा बोले, तो उन्हें लगता भी आप समर्थ हो, समझदार हो, खुद भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। छोटी छोटी बातें, मेरी ही कर्म गति मेरे सामने से जब अच्छे बुरे परिणाम निकलते हैं तो मैं बाबा की तरफ देखती हूँ और ये चाहती हूँ इमीडिएट सुनवाई हो। लेकिन आज इतनी सी बात समझनी है कि जब समय उचित नहीं है, और उचित समय तब नहीं है जब नेगेटिव कर्म गति का इफेक्ट मुझ पर है। पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा,
लेकिन जब नेगेटिव इफेक्ट मेरे पर है, कोई मेरे द्वारा किया गया नेगेटिव कर्म मेरे सामने से गुजर रहा है, उस समय कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उचित वक्त नहीं है। बस इतना सा मुझे ध्यान रखना है, होपलेस नहीं होना है। समय गुजर रहा है, खड़ा नहीं है, स्थिर नहीं है। क्या हो रहा है? कहते हैं ना, ठीक समय नहीं चल रहा है या ठीक समय चल रहा है, यानी कि समय क्या कर रहा है? चल रहा है, खड़ा नहीं है, स्थिर नहीं है, गतिमान है, चल रहा है। तो वो समय भी चला जाएगा। थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखना होगा। ऊपर सुनवाई कर दी, नीचे वक्त ठीक नहीं है, तो सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब उचित समय नहीं होता और सुनवाई हो जाए तो फिर जैसा परिणाम मैं चाहती हूं वैसा नहीं मिलेगा, कुछ उल्टा ही मिलेगा। कभी कभी कहते हैं ना, पता नहीं समय वक्त कैसा है, सोने को हाथ लगा रहे मिट्टी बन रहा है। अरे हम इतनी अच्छे मन से भलाई करने चले थे, हमें बुराई मिल गई। हम तो बहुत अच्छा करना चाहते थे, परंतु ये हो क्या गया? मतलब हमारा भाव अच्छा होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, पर परिणाम कैसा प्राप्त होता है? उल्टा होता है ना कई बार ऐसा। फिर कहते हैं वक्त ही ठीक नहीं है, समय ही ठीक नहीं है। समय तो ठीक है, लेकिन अब जो मेरे कर्मों का परिणाम मेरे सामने से गुजर रहा है वो ठीक नहीं है। उसका इफेक्ट है मुझ पर, मेरी आत्मा पर, वो ठीक नहीं होने दे रहा है। ठीक तो करना चाह रही हूं, लेकिन वो रिजल्ट सही होने नहीं दे रहा है। परंतु समय क्या हो रहा है? जा रहा है, ये समय भी चला जाएगा। ऐसे में हम क्या करते हैं कि मैंने तो बहुत योग किया, मैं तो रोज मुरली भी सुनती हूं। कौन कौन रोज मुरली सुनता है? डेली। अच्छा, सेंटर पे कौन सुनता है जाकर के? सेंटर पर कौन सुनता है जाकर के डेली मुरली? सेंटर पर माताएं बहनें क्या कहती हैं? कहां सुनती है फिर? ऑनलाइन की फैसिलिटी बाबा ने या बड़ों ने कोरोना काल में दी थी, जब हम पूरी तरह घर में पैक हो गए थे। या उनको दी है जो नाइट ड्यूटी करते हैं और अर्ली मॉर्निंग आकर के सो जाते हैं, फिर उनको नाइट को जाना होता है। लेकिन जो माताएं घर में हैं, जो भाई घर में हैं, जो जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? कितनी दूर है? फिर हफ्ते में एक बार जाते हो? गीता पाठशाला नहीं है आसपास में? अच्छा, दूर दूर है बहुत। यहाँ तो 12 किलोमीटर भी मतलब तो पौना घंटा जाता है, आधा पौना घंटा जाता है। चलो, यहाँ ठीक हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि गुरुवार को तो हर हालत में जाए। बाबा का भोग होता है, हर हालत में जाना है, कुछ भी हुए। क्योंकि ऑनलाइन मुरली सुनने से क्या होता है और सेंटर पे मुरली सुनने से क्या होता है, उस दोनों में अंतर तो समझ में आता है ना। तो हफ्ते में संडे भी जा सकते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुरुवार तो जरूर 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 जाना ही है। तो होता क्या है कि हम मुरली सुनते हैं, चलो ऑनलाइन सुनते हैं या समूह सुनते हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस है सबके सामने, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। अमृत वेला भी करते, भोग भी लगवाते हैं, घर में भी लगाते, सेंटर में भी, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए। होता है ना, वो खुशी, वो शक्ति, वो अनुभव, वो रिजल्ट, वो मदद नहीं मिल रही है। तो क्या करें? फिर लगता है पता नहीं बाबा सुनता है कि नहीं, है ना। थोड़ा सा बड़ा सूक्ष्म संशय हमारे अंदर प्रवेश करता है।
फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, अमृत वेले रोज उठ रहे थे, 21 दिन तक उठेंगे, योग करेंगे पावरफुल ढंग से। 21 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, चलो छोड़ो ना, करके देख लेना, कितनी कुछ होता तो है नहीं, है ना। अरे भोग लगा लेना, आज ही लगाएंगे तो क्या होगा, इतने दिन इतनी कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो। छोड़ते हैं ना, फिर एक दिन मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। ये किसके लक्षण है? कहीं ना कहीं दिमाग में संशय का सूक्ष्म बीज आ गया है। तब हम इन चीजों से थोड़े थोड़े दूर होते हैं, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है, धीरे धीरे हम भगवान के विमुख होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस गति को नहीं समझ पाते कि अभी नहीं होगा, क्योंकि समय मेरे फेवर में नहीं है। मान लीजिए आपका बच्चा, जिसको आप वीकेंड में आइसक्रीम खिलाते हो, या जो उसकी फेवरेट डिश है वो बना के खिलाते हो, पिज्जा है, बर्गर है, कुछ भी है, आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, डॉक्टर ने लाइट फूड खाने को बोला है, और वो जिद कर रहा है कि मुझे तो पिज्जा खाना है, आइसक्रीम खाना है। क्या करोगे आप? माता पिता बैठे ना बहुत सारे, क्या करोगे? प्रैक्टिकली बात करेंगे। आज उसको बुखार है, फीवर है, वो आइसक्रीम मांग रहा है, क्यों नहीं देंगे? हैं? वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, सामने कर रहा है आपकी, फिर भी नहीं देंगे? पिताए नहीं, हाँ या ना? क्यों? पर तो जो आप कर रहे हो वही तो ऊपर वाला कर रहा है। उससे भी पता है कि यदि मैंने अभी इसी वक्त इसकी सुनवाई कर ली तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? सेम कर रहा है कि अलग कर रहा है कुछ? लेकिन आप आइसक्रीम खाने को, पिज्जा खाने को कैंसिल कर रहे हो कि डिले कर रहे हो? कैंसिल की डिले? डिले। ये तो नहीं कह रहे ना पूरी जिंदगी में खाने दूंगी, या कह रहे हो कि बच्चे थोड़े टाइम के लिए रुक जा, जब तो ठीक हो जाएगा, एक के बदले कितनी? ये बोल रहे ना, तो कैंसिल हुआ कि डिले? ऊपर वाला भी यही कहता है कि थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज धरो, तेरे सुख के भरे दिन आने। बस ये धीरज ही मेरे से नहीं रखा जाता। जब जहां मुझे धीरज रखना है वहां मन क्या हो जाता है? विचलित, संशय में आ जाता है। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सुन रहा? होना चाहिए, सुनना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, है ना? यहां मुझे संशय आ जाता है, और जब ये संशय आता है तो जो मेरे काम बन रहे होते हैं उसको भी ये क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। और निश्चय क्या करता है कि कितने भी बिगड़े हुए काम क्यों ना हो, लेकिन जब मेरा एक बल, एक भरोसा होता है, मेरा गजब का विश्वास होता है, तो बिगड़े काम भी ऑटोमेटिक क्या होने शुरू हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है, निश्चय बुद्धि विषयंती और संशय बुद्धि मेरे ही ऊपर है कि मैं अपनी बिगड़ी को बना लूं या बनी हुई को बिगाड़ दूं। ये मेरे निश्चय के ऊपर आधारित है। ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी कि भगवान को आप चैलेंज कीजिए, नहीं कर सकते, परंतु हां, यदि बात मेरे विश्वास की है भगवान के ऊपर, कि मेरा विश्वास मेरे शिव बाबा पर कितना है, तो क्या मैं उसको चुनौती दे सकती हूँ? उस मामले में है मेरे में इतनी ताकत? मेरा विश्वास मेरे भगवान पर कितना है, इस मामले में मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ क्या? हाँ, जो हाँ कहते बात करा कीजिए, देख लो, सोच लो। पार्वती को अच्छे से हिला दिया था उसने, उसके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए, है ना? निश्चय की परीक्षा लेने के लिए क्या मैं उसको सीधा सीधा चैलेंज कर सकती हूँ कि इतनी ताकत तुझमें भी नहीं कि तेरे ऊपर से मेरे निश्चय को तू हिला सके? है ना गजब का विश्वास मेरा ऊपर वाले के साथ में? जी, सन्नाटा छा गया सभा में। जो कहते हैं वो हाथ खड़ा करिए। अच्छा, वो तो का है, वो तो का नहीं है, डामाडोल हो जाता है, है ना?
हाँ, तो अभी क्या करना है, उसके ऊपर गजब का विश्वास बना के रखिए। एक बार अपने दिल की, तन की, मन की हर बात उससे शेयर कीजिए। हमारी लाइफ का वो गुड फ्रेंड हो, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ और वो हमारी हर बात को सुनता है, उसका रिस्पॉन्स भी देता है, मदद भी करता है। वही तो है जो मुझे सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, महसूस भी कर सकता है, जो मेरा आंसर रिस्पॉन्स भी दे सकता है। इस विश्वास के साथ जो भी कुछ यहां है ना, उसको पूरे विश्वास से अर्पित करो, विश्वास के साथ, और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाओ, गुड फ्रेंड। ऐसा फ्रेंड जैसी दोस्ती थी अर्जुन और श्री कृष्ण की। अर्जुन ने भी एक बार पंगा ले लिया था, जोश में होश गंवा बैठा, प्रतिज्ञा कर डाली थी, जे दर्द का यदि मैं आज कल शाम तक बदना कर दूं तो खुद क्या हो जाऊंगा, जलती चिता में जल जाऊंगा। अब कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम बड़े जोश में होते हैं उस समय कभी निर्णय नहीं लेने होते, जोश में हमेशा क्या होते हैं, निर्णय गलत होते हैं। अब उसने बोल तो दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि जो कोरम है वो कितने बड़े कूटनीतिबाज है, वो शाम तक तेरे सामने जयद्रथ को आने नहीं देंगे, और फिर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खुद पे खुद क्या करना पड़ेगा। तो उनका तो एक बहुत बड़ा कांटा उनके सामने से हट रहा था अपने आप ही। तो ये सीख हमें ये शास्त्र से मिलती है कि जोश में कभी भी होश नहीं गंवाना, जोश में कभी भी अपने लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। अब रात को श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई। युद्ध के नियम अनुसार सभी अपने तंबुओं में चले गए सोने के लिए, रात्रि में युद्ध नहीं होते थे। श्री कृष्ण अपने तंबू के बाहर घूम रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कल की रणनीति बन रही है, कैसे होगा ये कौरव, किसी भी हालत में कुछ भी करेंगे, जयद्रथ को छुपा देंगे, अर्जुन के सामने नहीं आने देंगे। क्या प्लान किया जाए इस युद्ध को जीतने के लिए। अब उनको अचानक ये सोच चलते चलते अर्जुन की याद आई, अरे मेरी इतनी सोच चल रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अर्जुन को तो कल ये युद्ध को फेस करना है, उसको कैसे नींद आ रही होगी, चलो इससे तो जाके उससे ही बात करो, कल की कुछ रणनीति बना। अब जैसे ही कृष्ण अर्जुन के तंबू में जाते हैं तो देखते हैं अर्जुन तो खराटे लगा के सो रहे बड़े चैन से। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, इसको तनिक भी चिंता नहीं है, कितना घोड़े बेच के सो रहा है। तो उनको जगाते, पार्थ उठो तो सही, तुमने कल के लिए कुछ प्लानिंग किया, कुछ विचार किया, कैसे इस युद्ध को जीतोगे, कुछ सोचा, तुम तो मस्ती से सो रहे हो। अर्जुन बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत, उसने कहा ना, जिसके बारे में रात को जाग जाग कर आप सोचते हो, उसे भला क्या चिंता हो, तो घोड़े बेच के सोएगा ना कृष्ण। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार मेरा भगवान के साथ हो कि मेरे लिए सोचने का काम भी कौन करे, और मैं बेफिक्र घोड़े बेच के, ये है बेफिक्र लाइफ। लेकिन उससे पहले हमें अपने बोझ, चिंताएं, फिक्र उसको देने भी तो होंगे ना, उसको अर्पित करने होंगे पूरे विश्वास के साथ। और आज ही रिजल्ट मिल जाए ये नहीं, वो मेरी प्लानिंग के अनुसार काम नहीं करेगा, वो अपनी प्लानिंग से चलेगा और मेरे लिए बेटर से बेटर प्लान करेगा। मैं सोचूं कि मेरी प्लान के अनुसार हो जाए, उसकी खुद की अपनी एक प्लानिंग होती है। मुझे वेट एंड वॉच, वेट एंड सी देखना है, मुझे इंतजार करना है कि वो किस तरह से प्लान कर रहा है, होपलेस नहीं होना है। तो अपने सारे मन के बोझ इस भट्टी में बाबा को अर्पित कीजिए। लेकिन अर्पित करने के लिए, अर्पण करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, निश्चय की, आस्था की जरूरत होती है। होती है कि नहीं होती? तो वही आस्था, वही विश्वास, वही निश्चय रखिए जैसे एक छोटा बच्चे में होता है। छोटा बच्चा माँ बाप की गोदी में होता है, उसको खिलाते, एंजॉय कराते, ऊपर उछालते, तिलकारी मार के हंसता, एंजॉय करता है।
अगर वो छूट जाए ऐसे करते हुए, जब उसको उछालते फ्लाई कराते हाथ से छूट जाए तो गिर भी सकता है, डेथ भी हो सकती, गहरी चोट भी लग सकती है। एक तरफ रिस्की सिचुएशन है, परंतु वो छोटा सा बच्चा रिस्की सिचुएशन को भरपूर एंजॉय करता है। उसकी मनसा रहती वंस मोर वंस अगेन, और करते रहो, मजा आता है उसको। है रिस्की सिचुएशन एक तरफ, लेकिन रिस्की सिचुएशन को भी एंजॉय कर रहा है। किसके बलबूते? जी, निश्चय के बात के ऊपर निश्चय। वो उन बाजुओं पर विश्वास रखता है जिनमें वो थमा है। उसे भरोसा है कि ये बाजू मुझे गिरने नहीं देगी, इसलिए वो भरपूर एंजॉय कर रहा है। तो हम भी छोटे से बच्चे बनकर त्रिलोकीनाथ के सामने जाकर अपने जीवन की नैया उसको सौंप दें। जो तीनों लोगों को थामे बैठा है, क्या वो मेरे बोझ नहीं उठा सकता? बस मुझे देने नहीं आते, उठाने को तो वो तैयार है। हमें देने आने चाहिए, और देने के लिए निश्चय चाहिए। तो निश्चय ऐसा हो, ऐसा गजब का निश्चय भगवान पर रखिए कि वो भी सोच में पड़ जाए एक बार तो, कि यदि मैंने इसके विश्वास की लाज नहीं रखी तो संसार में भगवान के नाम पर कोई विश्वास, ऐसा गजब का विश्वास कि विवश हो जाए मेरे विश्वास के सामने, उसका सिंहासन डोल जाए मेरे विश्वास के सामने, ऐसा विश्वास। और फिर जहां विश्वास है, जहां निश्चय है, वहां विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। डिले हो सकता है, जैसे आइसक्रीम पिज्जा खिलाने के लिए आपने क्या किया? डिले तो हो सकता है, परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। तो आज अपने घरों में, अपनी डायरी में बड़े बड़े शब्दों में एक स्लोगन लिख लेना, फ्यूचर में काम आएगा। जिसका मन ज्यादा जल्दी विचलित होता है ना, अप एंड डाउन होता है ऐसे ऐसे, या निश्चय जिसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलता डुलता रहता है, उनका बहुत काम आएगा कि मेरी विजय सुनिश्चित है। वो डिले तो हो सकती है, परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। मेरी विजय, बोलिए, सुनिश्चित है। वो डिले तो हो सकती है, परंतु क्या नहीं हो सकती? कैंसिल नहीं हो सकती। इसलिए वेट एंड वॉच। इसलिए बाबा को एक गीत बड़ा पसंद है, मुरलियों में तीसरे चौथे दिन बजता है। कौन सा गीत है वो? धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन गम के बादल छट जाएंगे। बस ये धीरज ही नहीं तो धरा जाता हमसे। और वर्तमान समय में यदि मैंने पेशेंस नहीं रखा तो अति शीघ्र पेशेंट बनने के चांस है। अगर पेशेंस नहीं रखा तो क्या बन जाएंगे हम? हाई बीपी के, लो बीपी के, डिप्रेशन के, नींद ना आने के, शुगर के, मानसिक रोगों के क्या बन जाएंगे? पेशेंट। इसीलिए अब अप्लाई करना है पेशेंस को। धीरज का जो टैबलेट है, जो फल है, खाने में कैसा लगता है? क्या बोलते हैं? धीरज का फल कैसा होता है? फिर खाने में क्या पाती है? जब पता है कि धीरज का फल हर हालत में कैसा मिलने वाला है, तो फिर इसको अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो अब अपने धीरज को, अपने पेशेंस को, धैर्यता को धीरे धीरे क्या करना है? बढ़ाना है। ये दिव्य गुण है, धारण करना है, इसको अप्लाई करना है, छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करना है। एक बहुत बड़ा सर्वे आया, जो संसार के सबसे सफल व्यक्ति हुए, उनमें ऐसी क्या चीज थी जो उन्होंने सफलता की चरम चोटी को प्राप्त किया। तो सर्वे ये आया कि जब मन बहुत विचलित होने वाली स्थिति में पहुंच जाए, उत्तेजित होने वाली स्थिति में पहुंच जाए, अगर वो तब 5 मिनट ओनली अपने मन पे कंट्रोल करके पेशेंस रख ले, तो उसको सफलता हरगिज प्राप्त होती है। उसकी सफलता को संसार में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये 5 मिनट उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं,
जब उसका मन बहुत तेजी से विचलित हो जाए, उस समय वो अपने आप को पेशेंस में रख पाए। फिर हर उसकी तमन्ना पूरी होती है, हर सफलता उसके कदम में होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो धीरज भी एक बहुत ही बड़ा गुण है, इसको हमें अप्लाई करना है। उचित वक्त आएगा, एक के बदले कितनी प्राप्त होगी? दो। सुनवाई होगी, जरूर होगी, इसमें डाउटफुल होने की जरूरत ही नहीं है। समाधान जब चालू हुआ, उसके 1 साल के बाद की बात है, 1 या 1.5 साल की बात, तो हमारे पास फोन, मैसेज, मेल्स ये सब आते थे टीम के पास। तो किसी ने हमको फोन किया, बरसाती टाइम था, बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी पूरे भारत में, मोस्टली सभी स्टेट्स में, कई कई बाढ़ भी आ रही थी। तो किसी ने फोन किया कि बहन जी, मैं नया नया बाबा का बच्चा हूं, ज्ञान में चलता हूं, मुझे बॉम्बे में घर लेना है, लेकिन उस घर के और बहुत भी सारे ग्राहक हैं, वो मेरे लोकेशन के हिसाब से, मेरी जहां नौकरी वगैरह बिजनेस है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे चाहिए वो घर। परंतु बहुत सारे लोग उसको लेने के इच्छुक हैं, 3-4 और लाइन में हैं, पर वो मुझे मिल जाए, ऐसा राजयोग में कोई प्रयोग है कि आप हमें बताएंगे? तो नया नया था कि 6-7 मास उसको हुए थे बाबा का बने हुए। तो हमने उसको बताया कुछ स्वामान के अभ्यास, कुछ 1 घंटा योग कीजिए, बाबा को भोग लगाना, 21 दिन योग करना, तो ऐसे जो भी बताते हैं वो अभ्यास उसको बताए। उसने ऑनेस्टली, बड़ी निष्ठा से वो सब किया। लेकिन 21 दिन से पहले ही, शायद 18 या 19वां दिन था, वो घर किसी और ने ले लिया। जब किसी और ने वो घर ले लिया तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। अब निश्चय तो इतना नहीं था, उसका नया नया था, तो उसको बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। तो उसने अपना दुख बाहर निकालने के लिए फोन किया, तो दोबारा भी फोन हमने उठाया उनका। इतना गरम, इतना आउट ऑफ कंट्रोल की बात मत पूछो। बहन जी, देख लिया तुम्हारे बाबा को, कोई दम नहीं तुम्हारे बाबा में, सब ऐसे ही है, सब नुई है। मैं नहीं, हम लोग कभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम, इरिटेट हो गया बहुत पूरी तरह से। तो मैं पूछती रही, भैया आप कौन बोल रहे, बताओ तो सही, आप हो कहां से, कौन बोल रहे हो? तो कुछ नहीं बोला, फोन काट दिया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत गर्म था, बहुत गुस्से में था। 15-20 दिन के बाद और तेज बारिश आई। माउंट आबू में भी बहुत अच्छी बारिश हो रही थी उस समय, कोई मेहमान घर में नहीं थे, फ्री से थे सभी। तो हम न्यूज देख रहे थे, थोड़ी टाइम न्यूज दिखा देते, तो सब ना न्यूज देख रहे थे। न्यूज हाईलाइट हो रहा था कि बॉम्बे में एक बिल्डिंग गिर गई, 30 लोग मर गए, मलबे में दबे हुए हैं। जो घर से बाहर थे वो सड़क पर है, ना जन, ना धन, ना घर, कुछ नहीं, खत्म। तो हम उसको देख रहे थे, हैवी रेन के कारण वो बिल्डिंग गिरी, थोड़ी पुरानी थी। तो जैसे वो न्यूज देख रहे थे, फिर फोन की घंटी बजी। बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल अनुभव है। और तीसरी बार भी लकीली फोन हमने उठाया, उसी का था। तो मैंने कहा हेलो, तो उसका पहला ही शब्द था, बहन जी बचा लिया तुम्हारे बाबा ने। तो मैंने बोला कि भैया आप कौन बोल रहे हो? कहते बहन जी मैं वही जी, वो घरवाला भाई। मैंने कहा कौन सा घरवाला, मेरे को याद। कहते बहन जी जो अभी थोड़े दिन पहले ना बहुत गुस्सा किया था, मुझे कुछ याद आया। मैंने क्या हुआ भैया? कहता बहन जी जिस घर को मैं लेना चाह रहा था ना, वो घर तो आज गिर गया, वो बिल्डिंग ही गिर गई। जिसमें मैं फ्लैट लेना चाह रहा था, जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग आज पूरी ध्वस्त गिर गई, एक भी घर नहीं बचा उसमें। और लाख लाख शुक्रिया का बाबा ने कि मेरी सुनी नहीं, अगर मेरी सुन लेता तो आज मैं जीवित भी नहीं होता। बहुत अच्छा किया कि मेरी सुनी नहीं। तो मैंने कहा, मेरे को भी मौका मिल गया बोलने का, तो याद है उसकी बातें। मैंने कहा दिखा दिया बाबा ने हमारा दम, कि कितना दम है हमारे बाबा में। बोला बहन जी जान बचाई, प्राण बचा लिया, परिवार बचा लिया, पैसा बचा लिया। अगर वो उस टाइम पर मुझ अल्प बुद्धि की सुनवाई कर लेता तो मैं और मेरा परिवार आज जीवित भी होता।
उसने लास्ट में बहुत भावुक हो गया, कहता मैंने बाबा को भोग लगाया और संपूर्ण रीति से बाबा ने मेरा भोग स्वीकार किया। जिस चीज की मैं हट करके बैठा था, जिद करके बैठा था, उसको इतना भला बुरा बोला मैंने, और वो ऊपर मेरे लिए कितनी बेस्ट प्लानिंग कर रहा था, मेरे जीवन की रक्षा कर रहा था और नीचे में उसको गालियां दे रहा था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है हमारे सामने कि हमें दिखाई नहीं देता अगले पल क्या होने वाला है, पर उसको दिखाई दे रहा है। वो त्रिकालदर्शी है, वो तीनों काल देख सकता है, उसको समझ में आता है कि ये हट तो कर रहा है, परंतु यदि मैंने इसका सुन लिया तो अगले ही पल क्या होने वाला है। इसलिए आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकती हूं कि आप अपनी और अपने परिवार की प्लानिंग उसके हाथों में दे दो। मेरे से बेस्ट प्लानिंग वो कर सकता है। मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है, जैसे इस भाई की रोंग हो गई ना, लेकिन उसकी प्लानिंग कभी भी रोंग नहीं होगी। एक दृढ़ संकल्प, बाबा मेरी और मेरे परिवार की प्लानिंग तुम करो, तुम करो। बेटर से बेटर प्लानिंग करेगा वो हमारे लिए। एक बार ऐसे हम लोग पढ़ते थे, हमें गांव से बस स्टैंड और बस स्टैंड से बस पकड़ के कॉलेज जाना होता था। तो हम बहुत तेजी से दौड़ के आ रहे थे अपने घर से, एग्जाम के टाइम थे, हमारे पास साधन ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं था बस के अलावा। थोड़े से लेट हो गए घर निकलने से, इतनी तेज दौड़ लगाई ना जैसे कोई कंपटीशन होता है ना, ऐसे, और हर श्वास में बाबा मदद करना, बाबा बस को रोक देना, बस को थोड़ा डिले कर देना, मेरा पेपर छूट जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसे संकल्प हर श्वास में बाबा 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 बाबा। इतना मैंने बाबा को याद किया कि मैं बता नहीं सकती। कोई श्वास ऐसा नहीं निकला होगा जो मैंने दिल से बाबा को नहीं पुकारा होगा। लेकिन जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचे तो मेरी आंखों के सामने से बस निकल गई। बहुत छोटे थे, दिमाग घूम गया, बोर्ड एग्जाम थे, 12th थे। क्या बाबा, कैसा सर्वशक्तिमान, बस नहीं रोक सकता। एक पत्थर को पुकारती, वो भी जीवित होकर मेरे सामने आ जाता, तुमको सुनाई नहीं पड़ा क्या जरा भी? कैसा बाबा हो तुम? कितना मन में उलट पुलट चलने लगा, उल्हाइने, गिले शिकवे, शिकायतें, दिल शिकन, संशय, एक साथ तूफान, अंधेरा सा छा गया कि अब क्या होगा। बोर्ड एग्जाम है मेरे। थोड़ी ही देर में, विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर ही एक, उस समय एम्बेसडर कार होती थी, वो आई मेरे सामने, रुकी, वो हमारे परिचित की थी। बोला बेटा आप यहाँ खड़े हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बोला मेरा एग्जाम गया आज। बोला नहीं मैं छोड़ूंगा, बैठो कार में बैठो। मैं कार में बैठी और टाइम से पहले कॉलेज में पहुंच गई। लेकिन रास्ते में जो देखा वो बड़ा वंडरफुल सीन था। जो बस मेरी आंखों के सामने निकली, उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, काफी लोग घायल और कुछ मर गए थे। जब वो बस को मैंने देखा कि ये बस निकली थी, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे, छत पे भी चढ़े हुए थे, और सब उलट पुलट, किसी का हाथ टूट गया, कोई मर गया, किसी के पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया। जब मैं उस बस को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई, जब वो बस देखा तो बड़ी शर्म आई कि भगवान को कैसे मुंह दिखाऊं मैं। कितना बेस्ट प्लानिंग वो कर रहा था उस टाइम, ऊपर बैठकर मेरे प्राणों की रक्षा कर रहा था। और जिस चीज को मैं नहीं देख सकती, उस चीज को बिना देखे मैंने उसको कितना सुना दिया। क्या क्या बीज उत्पन्न हुए मन में। बोल रही थी मुख से, सच में बोल रही थी, कैसा भगवान है तू। आंखों से आंसू आ गए कि सच में उसकी लीला तो वही जाने, अपरंपार है। वो अपने बच्चे के लिए कभी कुछ बुरा ना सोच सकता, ना प्लान कर सकता। मैं अगर पूरे होने की तरफ जा रही हूं और मुझे लगा कि मैं अच्छे की तरफ जा रही हूं, तो वो झटके से क्या करता है, खींच लेता है। जिसको मैं क्या समझती हूँ,
कि गलत हो गया, और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या पता लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया, यही लगता है ना। तो डाउट कहां कहां आते हैं, संशय कहां आते हैं, कैसे वो हमें डामाडोल कर देते, कैसे वो हमें विचलित कर देते हैं, इन रहस्यों को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। और यदि जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा ही कड़ी कर्मगति सामने आ गई है, तो भी होपलेस नहीं होना और कस के बाबा का हाथ पकड़ना, छोड़ना नहीं, ढीला नहीं छोड़ना, और बल्कि क्या करना, और कस के पकड़ लेना, अपना थोड़ा सा योग का चार्ट बढ़ाना, थोड़े से पुण्य बढ़ाना, और मन को शांत रखना, पेशेंस रखना, देखना जितना काला अंधेरा होगा उतना ही सुंदर सूरज चमकेगा, बस उस अंधेरे के बीतने की वेट करना थोड़ी सी, उतना ही सुंदर सूरज दिखाई देगा चमकता हुआ। पर अंधेरे को बीतने की वेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा पेशेंस के साथ, फिर सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा मुझे चाहिए था, उससे बेटर ही मिलेगा, उससे सुंदर ही मिलेगा। उस टाइम पर जब कोई संस्कार मुश्किलात जीवन में आ जाए तो बाबा ने कहा, बच्चे दिल से कहिएगा, क्या कहिएगा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद। तरीका सिखा रहा है खुद कि मेरे से तुम्हें मदद कैसे मिलेगी। तुम दिल से कहना, क्या कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद कर। और फिर बाबा का ये वचन है, कमिटमेंट है उसका, ये वचन है, ध्यान रखिएगा। हम किसी को जुबान देते हैं ना तो उसकी लाज रखते हैं, ये भगवान की जुबान है, किसी साधारण की नहीं है। ये उसने वचन दिया है, ये उसका कमिटमेंट है कि मेरे बच्चे बुलाएं और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। लेकिन कंडीशन है, वचन और कमिटमेंट निभाने के लिए पहले 2 कंडीशन रख दी अगले ने। अगर हम उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो मदद 100% मिलेगी। वो कंडीशन क्या रखी कि बच्चे एक तो कहां से कहना, दिल से, दिमाग से भगवान को यूज करने की सोचना भी नहीं, दिल से रिश्ता बनाओ उससे, दिल से जुड़ो, दिमाग से नहीं। टेस्ट मत लो उसका, आजमाओ मत उसको। जो रिलेशन बनते हैं वो दिल से बनते हैं, लॉन्ग टाइम चलते हैं। दिमाग से आप रिलेशन बना के तो देखो कितना समय चलेगा, रिलेशन में कड़वाहट बढ़ जाएगी, लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे दिमाग वाले रिलेशन, दिल वाले लॉन्ग टाइम चलेंगे। इसलिए भगवान से जब भी जुड़ो तो कहां से जुड़ो, दिल से, है ना, दिल से जुड़ेंगे। और फिर दूसरी बात है कि दिल से कहिए, क्या कहिए, मेरा। दूसरी कंडीशन, एक तो दिल से जुड़िए, एक मुझे अपना मानिए, भगवान को वो मेरा है, ये फीलिंग बढ़ाते चलिए, वो मेरा है, मेरा है वो। और आपको पता है मेरों को मदद इमीडिएट मिलती है, परायों को मान लीजिए मेरा बेटा है, रात को सो रहा है गहरी नींद, मैं भी सो रही हूं, वो जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, कितनी भी गहरी नींद हो, कितनी भी स्नोफॉल हो, कितनी भी ठंड हो, क्या करेंगे हम, तेजी से भागेंगे उसके कमरे की तरफ, उसको मदद करने। प्रैक्टिकल बात है ना। अगर ये रोने चिल्लाने की आवाज पड़ोस के बच्चे की आई, फिर क्या करेंगे, जो तकिया नीचे है ना उसको कान के ऊपर रख के, परवाह नहीं है कि क्यों नहीं परवाह, क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो मदद किसको मिलती है, परायों को कि मेरों को। तो दूसरी कंडीशन बुद्धिमानों के बुद्धिमान ने बताई कि एक तो दिल से जुड़ो और दूसरा मुझे क्या बनाओ, मेरा। मेरों की लिस्ट में
लगाऊं, उधर वो नंगे पैर दौड़ के आए। इस कदर बांध लो, इस कदर मेरा बना लो उसको, जैसे मीरा ने बनाया था, इस तरह से मेरा बना, तो फिर उसकी 100% क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। दिल की आवाज दिल को पहुंचेगी, दिल की पुकार उसको खींच लाएगी। और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मेरा उसका ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता बन जाएगा कि जब जब जिस जन्म में मुझे भगवान की जरूरत होगी वो आकर मेरी मदद करेगा। किसी के द्वारा करेगा, कुछ भी करेगा, मदद करेगा। तो ये मदद लेने का उसने एक बड़ा गहरा सीक्रेट बताया कि एक तो दिल से जुड़िए और दूसरा मेरा बोलिए। मेरे परिवार के जैसे सदस्य हैं, ऐसा वो मेरी लाइफ में शामिल हो। तो आज से मेरे घर का हेड कौन होगा? बना लो, अब हेड बना लो, घर का मेंबर बना लो, कुछ भी बना लो, पर ऐसा नहीं बाबा तो मेरा है, कहाँ है? दीवार की कुर्ती पे टंगा है, मेरे घर में मेरी दीवार पे भी टंगा है। दीवार पे जगह दो या ना दो, पर अपने दिल में उसे जगह दो। वो जगह जो मैंने अपने पति को, अपने बाप को, अपनी माँ को, ऐसी ही जगह अपने परम पिता को, उस बंधु को, उस सखा को जिसे मैं पुकारती आई हूं जन्म जन्म, वही जगह उसको दो। फिर देखो चमत्कार होते हैं कि नहीं। मेरे यहां से उसके लिए प्रीत पैदा हो और वो रीत ना निभाए, ये हो नहीं सकता, असंभव। मुझे क्या करना है? उसके लिए प्रीत पैदा करनी है। मेरी प्रीत हो और वो रीत ना निभाए, ये हो नहीं सकता। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसके दिल में उसके प्रति प्रीत थी, उसने रीत चमत्कारिक रूप से निभाई है। चमत्कारिक रूप से चमत्कार बने हैं, है ना। नरसिंह मेहता का भात भर दिया उसने, खाली गुंडे भर दिए उसने, मीरा के विष को अमृत कर दिया उसने। तो वो केवल प्रीत की रीत निभाता है, और प्रीत पैदा होती है दिल में। दिमाग में पैदा होता है स्वार्थ। दिमाग से इंफॉर्मेशन तो ठीक है, जानकारी ठीक है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कैसा है, कब आता है, ये एक इंफॉर्मेशन ठीक है दिमाग से, पर रिलेशन दिल से। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे दिल से कहिए, दिल से जुड़िए, क्योंकि आवाज ही दिल की सुनता है, भाषा ही भावनाओं की समझ में आती है। अभी मैं आपको कन्नड़ में क्लास कराने लगूं तो समझ में आएगी जी, तमिल में कराने लगूं तो भगवान को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, भावनाओं की, और भावना पैदा होती है वो दिमाग में नहीं होती। तो जब कोई रास्ता नजर ना आए, ऐसा तो कभी हो ना, लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, राजा जनक के सामने भी आई थी ऐसी सिचुएशन, अकाल पड़ गया, प्रजा भूखी मर रही, उसके सामने उसका राजकोष खाली हो गया, राजा है पर विवश है, कुछ कर नहीं सकता, उसका अन्न धन सब खत्म हो गया। तब वो अपने गुरु के पास पहुंचा जब सारे रास्ते बंद थे, कि मैंने सब प्रयास कर लिए, सारा राजकोष खाली कर लिया, फिर भी प्रजा मेरी आंखों के सामने मर रही है, मैं क्या करूं, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं, क्या करूं। तो गुरु ने एक ही जवाब दिया था, भगवान में आस्था, वही निकालेंगे कोई रास्ता। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है भगवान में आस्था, और वो आस्था ही हमें निकाल के देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।